और द्वापर युग के मनुष्य क्या करते थे या क्या करना चाहिए? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग के मनुष्य पूजा करते हैं विधि विधान से और भक्ति से। जैसे हम लोग आजकल करते हैं ना, जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी, उनको नहलाया, तिलक लगाया, श्रृंगार किया, फूल चढ़ाए, आरती की, भोग लगाया। केवल ऐसा नहीं, केवल इंद्रियों से नहीं, रघुपति पद पूजा, भगवान राम के चरणों की वो पूजा करते थे। लेकिन कैसे करते थे? भक्ति के साथ, स्मरण करते हुए, उनके प्रेम में आंसू बहाते हुए। खाली इंद्रियों से पूजा पूजा भक्ति नहीं मानी जाती। इंद्रियों की भक्ति तो भक्ति है ही नहीं। अगर इंद्रियों की भक्ति को भक्ति माना जाता तो अनंत बार हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाती। एक बार भी नहीं हुई, क्योंकि हमने हमेशा इंद्रियों से उपासना की। चाहे हमने यज्ञ किया, चाहे व्रत किया, चाहे तीर्थ किया, चाहे तपस्या की, चाहे हमने पूजा की, चाहे पाठ किया, चाहे कीर्तन किया, हमने जो कुछ किया, हमारा मन यानी मन का प्यार तो संसार में रहा और शरीर हमने भगवान को दिया। यानी इंद्रियों से हमने वो सब पूजा पाठ कीर्तन भजन किया और मन का लगाव, मन का अटैचमेंट हमारा संसार में था। ऐसी उपासना नहीं मानी जाती। हाँ, नथिंग से समथिंग अच्छा है। कोई व्यक्ति किसी को गाली दे और एक व्यक्ति राम 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 करे, तो राम राम करने वाला गाली देने वाले से अच्छा है। लेकिन अगर मन का लगाव श्री राम श्री कृष्ण में नहीं किया तो वो उपासना नहीं है। उपासना का अर्थ ही होता है मन का भगवान के पास जाना। अगर मन भगवान के पास नहीं गया, इंद्रियां गई, तो इंद्रियों का वर्क भगवान के यहां नहीं माना जाता। और कलयुग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलियुग के मनुष्यों को केवल व्याकुलता युक्त होकर, यानी स्मरण होगा तभी तो व्याकुलता होगी, तड़प कर रो कर ईश्वर को पुकारना कलयुग के जीवों के लिए भगवत प्राप्ति का एक ही मार्ग है। और कोई मार्ग है ही नहीं। और अगर कोई मार्ग हम अपनाते भी हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, उसमें भी भक्ति प्लस करनी पड़ेगी। किसी भी युग में, केवल कलयुग की ही बात नहीं, किसी भी युग में हम किसी भी मार्ग से अगर चलते हैं भक्ति के अलावा अन्य मार्गों से, तो जब तक हम भक्ति प्लस नहीं करेंगे, कोई मार्ग हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान मार्ग से चलिए तभी तो वो ज्ञान योग कहलाएगा। कर्म मार्ग से हम चलेंगे तो भक्ति प्लस करेंगे तब कर्म योग। और योग का अर्थ भी है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो याज्ञवल्क्य स्मृति। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही है योग। योग का मतलब ये नहीं कि प्राणायाम किया, आसन किया, ये योग है ना। जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम कहलाता है योग। तो चाहे आप योग मार्ग से चलिए, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्म से, भक्ति प्लस करनी ही पड़ेगी। तो भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रेम में उनके मिलन की व्याकुलता होना, तड़पना उनके मिलन के लिए, आंसू आना। अगर आंसू नहीं आए, तड़पन नहीं हुई, कितना भी कीर्तन करिए
भगवान के यहाँ नंबर मिलेगा 100 में से 10, 20, 25, बस पास भी नहीं होंगे हम। यानी 33 भी हमको नहीं मिलेगा, 100/33 भी नहीं, फेल। कभी 10 नंबर दे दिया भगवान ने 100 में से, कभी 15 दे दिया, बस फेल होते रहे हम। जब तक हम उनके प्रेम में तड़पेंगे नहीं, व्याकुल नहीं होंगे, उनसे मिलन की व्याकुलता जब तक नहीं होगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा, ही फाटहु फूटहु नयन, ही फाटहु फूटहु नयन, और जरहु सो तन के ही काम, द्रवही स्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। यदि श्री राम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए आंसू नहीं आए तो वो आंखें बेकार हैं, फूट जाए तो अच्छा है। वो हृदय जो भगवान के प्रेम में नहीं पिघलता, फट जाए तो अच्छा है, यानी हार्ट फेल हो जाए तो अच्छा है। जो शरीर भगवान का नाम लेते हुए पुलकित नहीं होता, रोमांचित नहीं होता, वो शरीर जल जाए तो अच्छा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी भी कहते हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरी के वसूत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा, भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम, शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम्, हरे लसत्कांचन कंकणौ वा, वरहायिते ते नयने नराणाम्, लिंगानि विष्णोर न निरीक्षतो ये, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ, जीवय छवो भागवतांघ्रिरेणु, न जातु मर्त्योभिलभेतयस्तु, श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लस्याः, श्वसय छवो यस्तु न वेद गंधम, तदश्मसारं हृदयं वतेदं, यद्गृह्यमाणैर् हरिनाम ध्येयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। इसका अर्थ क्या है? इस श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में ये सब श्लोक हैं, इनका अर्थ क्या है? इसका ठीक अनुवाद किया तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान हरि और गुरु की चर्चा नहीं सुनते, वो कान का जो छेद है, गहराई है अंदर, जो सुनने की जहां इंद्रिय शक्ति होती है, वो कैसी है? जैसे सांप का बिल। जो कान हरि और गुरु की चर्चा नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं सुनते, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि मने सांप, सांप के बिल के समान वो कान है, बेकार। और नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जो आंखें संतों का दर्शन नहीं करती, वो आंखें तो ऐसी हैं जैसे मोर पंख होता है, उसमें बीच में गोल गोल ऐसे होता है ना पंखों के बीच में, उस प्रकार से बेकार है। और